मंगोल नहाते थे, खून पीते थे, क्या खाते थे? खून वाला तो अरे अभी भाई, आपने बताया। भारत के मुसलमानों से उसका क्या लेना देना यार? वो क्या खाते थे, क्या पीते थे? तो उनको अपना मौलाना आदर्श मानते हो, कौन इसलिए मानता है कहना भाई? जरूरी है। कौन अभी भी मौलाना अपना साहब? ग्रेट कहा जा रहा है, औरंगजेब कौन का मानता ग्रेट है कहा उनको जा रहा है, आदर्श? चंगेज का हलाकू और तैमूर के नाम से अभी भी अपने अरे बच्चों का भाई, नाम कौन रखा जा मानता रहा है? है, इसलिए कहना मौलाना पड़ रहा है यहाँ साहब, पर। हिस्ट्री से मिटाया नहीं जा रहा है, मौलाना उनको जो साहब, ग्रेट कहा जा रहा है ना, मौलाना वो साहब कहा 2 जा रहा मिनट, है। 2 मिनट। मौलाना साहब अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। आइए देखते हैं, मजा आएगा। मौलाना अंसार रजा साहब, बहुत सारे लोग हैं जो औरंगजेब पर बहस क्यों कर रहे हो, क्या जरूरत? तो अबू आजमी ने शुरू की ना, फिल्म छावा बनी, छत्रपति संभाजी महाराज की क्रूर निर्मम हत्या करने वाले पर फिल्म बनती है, तो अबू आजमी जैसे मुगल लवर्स आ जाते हैं। तो इन फैंस का क्या किया जाए, क्यों ना इस पे बोला जाए? बात तो सही है। आज आप ये देखिए कि औरंगजेब की कब्र की चादर के पीछे अमेरिका से जो बेड़ियां डाल के भारतीय लाए जा रहे हैं, उसके पीछे छुपा जा रहा है। शेयर बाजार 92 लाख करोड़ के घाटे में चला गया। छुपा कहां जा रहा है? औरंगजेब की कब्र की चादर के पीछे। उस पर क्यों बात होने को तैयार नहीं है? हमने कब अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। कभी कभी क्या होता है कि नया नया मुर्गा जो है ना, बांग बहुत देता है, ठीक है ना? अभी नए नए आप उधर से निकल के आए हैं औरंगजेब वाले मैटर पर, कल क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूं आपसे। पुराने हैं। बाबर ने एक दीन चलाया था जिसका नाम था दीने इलाही, और उसको कुचलने वाला एक भारतीय था। झूठ बोल रहा है। और तुम ये सोचो कि हम बाबर बाबर अकबर अकबर औरंगजेब करते रहेंगे तो टीपू मुख्यमंत्री बन जाएगा, तो इस भ्रम में मत रहना। क्या बोला तूने? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। खान साहब, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय श्री राम, भारत माता की जय। अंजना जी, आपका नाम हनुमान जी की माता जी के नाम पर है। मैं 2 मिनट नॉन स्टॉप का आशीर्वाद आपसे चाहूँगा, बस। देखिए, ये मुगल आए कहाँ से आए हैं? जी? गजब। चलिए चलिए बोलिए। ये मुगल आए कहाँ से? मंगोल से आए। इरफान हबीब जो हैं वो ऑथेंटिक हिस्टोरियन है मिडिवल हिस्ट्री के। उन्होंने अमीर खुसरो के हवाले से लिखा है कि मंगोल पूरी जिंदगी में कभी नहीं नहाते थे, और जब अमीर खुसरो को उन्होंने अरेस्ट किया, अमीर खुसरो ये लिखते हैं कि मुझे उल्टी आ रही थी मंगोलों के सामने खड़े होने पर। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और उनकी क्रूरता का आलम यह था, यह हिस्ट्री में लिखा है कि जब किसी को मारते थे, किसी जानवर को या इंसान को, तो पहले उसका खून पीते थे वो लोग। मंगोलों के ही वंशज जो हुए बाद में मुगल कहलाए, और यह क्रूरता बाद में भी जारी रही। औरंगजेब ने अपने भाई को पकड़ के नग्न करके, नग्न हाथी की पीठ पर पूरी दिल्ली के बाजार पे घुमाया, उसका कत्ल किया। सूफी सरमद जो कि उपनिषद को मानने वाले थे, अहम ब्रह्मास्मि, बिन पद चले सुने बिनु काना, कर बिन करम करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रसभोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। चूंकि वो उपनिषद को मानने वाले थे, सूफी सरमद जो कि दिगंबर रहते थे, उनका कत्ल किया जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर। आज भी जामा मस्जिद के पूर्वी द्वार पर जाओ तो उनकी मजार आपको मिलेगी। यही नहीं, अभी और सुनिए। केशव राय मंदिर तोड़ा, जहां पर अभी श्री कृष्ण जन्मभूमि का विवाद है। शीशगंज गुरुद्वारे का मतलब क्या है? गुरु तेग बहादुर का शीश वहां पर काटा गया था, इसलिए वो शीशगंज गुरुद्वारा है। यहां पर 2 बच्चों को, 4 साहबजादे जिन्हें हम कहते हैं, 2 को कत्ल किया तलवार से और 2 को दीवारों से चुनवाया। ऐसा औरंगजेब या ऐसा बाबर कभी भी भारत के मुसलमानों का आदर्श नहीं हो सकता। हमारे आदर्श हैं अशफाकुल्ला खान, हवलदार अब्दुल हमीद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वो हवलदार अब्दुल हमीद कि पाकिस्तानी सेना के सामने रॉकेट लॉन्चर लेकर खड़े हो गए तो एक शायर ने कहा कि हमारी तह में जाने के तेरे अरमान बहुत हैं, तू कश्ती एक कागज की, यहाँ तूफान बहुत है, ये हिंद है यहाँ मजहबों से मुल्क है ऊंचा, तेरे लिए तो हमीद जैसे मुसलमान बहुत हैं। ठीक है, हम उसे आदर्श मानते हैं। एक बार ये बोलने गजब बेइज्जती है।
अंजना जी, सवाल लेते हैं कुछ। मेरा क्वेश्चन ये है कि इस समाजवादी पार्टी के जो मुखिया थे मुलायम सिंह यादव, उन्होंने राम भक्त पे गोली चलवाई। 2015 में अखिलेश यादव ने शंकराचार्य पे लाठीचार्ज करवाया, और आज ये फिर से औरंगजेब का नाम लेकर के हजारों हिंदुओं के, लाखों हिंदुओं के भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। तो क्या ठीक है, मैं जवाब लूंगी, एक साथ लूंगी, छोटे छोटे। मेरा सवाल समाजवादी पार्टी से, आप ऐसे व्यक्ति को, एक तरफ आप महाकुंभ को खराब कहते हैं, महाकुंभ के बारे में आलोचना करते हैं, और फिर आप ऐसे व्यक्ति को अपना आदर्श मानते हैं जिस व्यक्ति ने मंदिरों को तुड़वाया, देश के मंदिरों को तुड़वाया, अपने पिता को कैद करवाया, उस व्यक्ति को आदर्श मानते क्या? क्या सपा के नेता जय श्री राम यहाँ आके बोलेंगे क्या? वो शौक देखिए, शौक पूरे। हाँ आइए, जल्दी आइए, नीचे आना पड़ेगा मैडम। मैम, यहाँ पे खड़े सारे नेताओं ने अभी ये कहा कि औरंगजेब खराब है, वो क्रूर थे। तो जब तक हम किताबों में, आज देश का युवा जब तक किताबों में बाबर द ग्रेट पढ़ता रहेगा, तब तक वो बाबर को ग्रेट मानता रहेगा। हमें नहीं पता था मंगोल नहाते नहीं थे। जब तक ये किताबों में नहीं आएगा, जब तक यही बताया जाएगा वे बड़े महान थे, हम कैसे समझेंगे कि वे महान नहीं थे? यहाँ का युवा, अभी मैं कह रही हूँ, आप किसी से भी पूछ लीजिए कि वे 15 ऐसे शासकों के नाम बता दें जो हिंदुस्तानी थे। पृथ्वीराज जी की कैसे हत्या की गई मोहम्मद गौरी के द्वारा, उनकी आंखें निकाल ली गईं। जब तक हम ये किताबों में नहीं पढ़ेंगे, हमको कैसे पता चलेगा? समाजवादी पार्टी के नेताजी ने अभिव्यक्ति की आजादी की दुहाई दी, तो मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि जिस आर्टिकल, संविधान के जिस आर्टिकल में अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है, उसी में उसके रिस्ट्रिक्शंस भी दिए गए हैं, वो प्लीज पढ़ लीजिएगा। बाबर 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 बाबरी मस्जिद के बारे में तो ये बोलते हैं, हम कहते हैं योगी आदित्यनाथ के बाबर से बाबर, बगैर बाबर के सत्ता नहीं हासिल हो सकती। एक बार वो बोलना इसका। बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस बच्चे के सवाल का जवाब मैं दूंगा सबसे पहले उसने, और ये बच्ची ने जो सवाल किया था, क्योंकि एकेडमिक्स का सवाल है। तो बेटा, जहां तक राम मंदिर की बात है, हम प्रगतिशील मुसलमानों का, राष्ट्रवादी मुसलमानों का ये मानना है कि 5000 मंदिर तोड़े गए, ऐसा कहा जाता है। कम से कम 3 स्थान मुसलमानों को स्वेच्छा से वापस कर देने चाहिए। अयोध्या का कर दिया गया है, काशी और मथुरा का भी आपस में बैठकर सर ये दे फैसला देना आप चाहिए। नहीं करेंगे, ये आप नहीं करेंगे फैसला। बाकी विघ्न ये कोर्ट संतोषी करेगा को, फैसला। ये आप कौन होते हैं? बाकी ये देश को, आपको क्या अख्तियार है? आलमगिरी में, आलमगिरी जो कि आपको क्या औरंगजेब के, एक अख्तियार है? सेकंड ये सुनिए देना सुनिए चाहिए? सुनिए, एक सेकंड, आपके एक समय में सेकंड, मैंने एक नहीं सेकंड। बोला था ना हजरत? हाँ बिल्कुल, वो नाराज हो गए एकदम तुरंत। तू आ गया अब अच्छा बोला तो मैं इधर हूँ। वो उनकी आजादी है उनको बोलने की, ऐसा थोड़ी कि आप उन पर हमला कर बच्चे ने दीजिएगा। जो सवाल किया उसका बेटा मैंने जवाब दिया। अच्छे मुसलमान, राष्ट्रवादी मुसलमान इस बात के पक्ष में है, कम से कम 2 स्थान और अंजना दे जी, दिए। अंजना जी, अब इस बच्ची ने जो कहा कि मंगोल कभी नहाते नहीं थे, ये अभी तक किसी कोर्स की बुक में आया ही नहीं। तो ये कैम्ब्रिज स्कूल के स्कॉलर्स, लेफ्ट के स्कॉलर जो सारी बुक लिख रहे थे ना, इरफान हबीब भी लेफ्ट के हैं, उन्होंने बड़े लहजा संभाल के लिखा है कि मंगोल कभी नहाते नहीं थे। वो बच्ची पूछ रही है अकबर द ग्रेट पढ़ाते हैं, लेकिन अकबर ने राजस्थान में हिंदू राजाओं के साथ क्या किया ये कोई नहीं पढ़ाता। फिर मैंने ये सवाल है उनका। फिर मैंने BHU के प्रोफेसर राजीव श्रीवास्तव जी से बात की। उन्होंने सारे फैक्ट मुझे बताए कि मंगोल ऐसे थे, उनकी औलादे मुगल, अकबर ऐसा था जो कि 5000 कहने को रानियां रखा था हरम में, पर किसी से निकाह किया था नहीं किया था इसको कोई प्रमाण नहीं है। तो जो कह रहे हैं ना कि वो बलात्कारी था या ये था, उसे एक अच्छे शब्दों में समझना चाहिए कि 5000 से टेक्निकली विवाह करना संभव नहीं है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा समझिए। इस फैक्ट को सामने लाना चाहिए। उसके लिए बेटा अच्छे लोगों के साथ बैठो, अच्छी पुस्तकें पढ़ो। जैसे मैं BHU के प्रोफेसर के साथ बैठता हूँ, दूसरे प्रोफेसर के साथ बैठता हूँ, जामिया में बैठता हूँ, MU में बैठता हूँ, आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैठता हूं। अच्छे लोगों से बात करो, लाइब्रेरी जाओ, शिलालेख देखो, नेशनल म्यूजियम है इंडिया गेट के पास, आप वहां जाओ। किसी स्थान पे जाते हो तो वहां क्या लिखा हुआ पुराना वो पढ़ो, तब ओरिजिनल हिस्ट्री आपको पता चलेगी। नहीं तो ये कैम्ब्रिज और फिर व्हाट्सएप के चक्कर में गड़बड़ हो जाएगा। बात तो सही है। मौलाना अंसार रजा साहब, आप इसका भी जवाब दीजिएगा, लेकिन मेरा भी एक प्रश्न है आपसे। आप बार बार पूछते हैं कि इसके पीछे बीजेपी छिपती है, इसके पीछे जो भक्तगण है वो छिपते हैं, लेकिन एक प्रश्न है आपसे। आप बार बार कहते हैं औरंगजेब की क्या हैसियत है। औरंगजेब की किताब, कोई और नहीं कह रहा है, ना बीजेपी कह रही है ना कांग्रेस कह रही है, औरंगजेब के वक्त की आलमगीरी किताब में कोर्ट की तरफ से लिखा गया है बाकायदा डेट के साथ कि काशी विश्वनाथ मंदिर का विध्वंस कब हुआ, ये उसमें बाकायदा लिखा हुआ है और उसी वक्त का है जब औरंगजेब राजा था। ऐसे में हैसियत तो उसकी इस देश में है, क्योंकि औरंगजेब रोड इसी दिल्ली में है जो इस देश की राजधानी है। औरंगजेब को लेकर आज भी कई लोग उनकी मजार पर जाते हैं,
तो कुछ तो वजह है ना, उसको आप कैसे नकार दीजिएगा और बहस क्यों ना हो इस पर नहीं कि ये सही है या गलत है? बिल्कुल आप बहस कीजिए, हम बहस से इनकार नहीं कर रहे हैं। आलमगीर में क्या लिखा है, बाबरनामे में क्या लिखा है और आईने अकबरी में क्या लिखा है? हमारा मुल्क आईने अकबरी और बाबरनामा से नहीं, हिंदुस्तान के संविधान से हिस्ट्री तो जानेंगे ना, कैसी बात करते हैं? हिस्ट्री जानेंगे, आदमी है। अगर हिस्ट्री जानेंगे तो फिर नाम क्यों मिटा रहे हैं? फिर नाम क्यों मिटा रहे हैं जब हिस्ट्री जानना है तो? बिल्कुल सब हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। फिर नाम क्यों मिटाए जा रहे हैं? पहले लिखा है आने वाली नस्लों को पढ़ने अरे के लिए। महिमा फिर मंडन, कौन सा ये है? महिमा मंडन नाम रोकना नहीं है ना, मिटाया जा महिमा रहा है, मंडन महिमा रोकना है। मंडन मिटाया जा रहा है। अकबर द ग्रेट और औरंगजेब ये पूछना से चाहता हूं। दूसरे दुबे जी, मिटाया दुबे जा रहा है। जी। भाई साहब पूरा मौलाना कर ले, साहब, 2 एक लाइन में सेकंड। पूरा कर ले फिर आप एक सेकंड। दुबे जी। दूसरी चीज, इन्होंने जो 2-3 चीजों का जिक्र किया है, मंगोल नहाते थे, खून पीते थे, क्या खाते थे? खून वाला तो अभी अरे आपने भाई, बताया। भारत के मुसलमानों से उसका क्या लेना देना यार? वो क्या खाते थे, क्या पीते थे? रुको जरा, सबर करो। उनको अपना मौलाना आदर्श मानते हो, साहब, इसलिए कौन कहना मानता है जरूरी है। कौन अभी भी मानता है? अकबर द ग्रेट कहा जा रहा है, औरंगजेब द ग्रेट कहा जा रहा है, आदर्श? चंगेज का हलाकू और तैमूर के नाम से अभी भी अपने अरे बच्चों का भाई, नाम कौन रखा जा मानता रहा है? है। इसलिए कहना मौलाना पड़ रहा है यहाँ पर हिस्ट्री से मिटाया नहीं जा रहा है। मौलाना उनको जो साहब। ग्रेट कहा जा रहा है ना, मौलाना वो साहब कहा जा रहा है। 2 मिनट मौलाना साहब म्यूजिक